मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें आदत हो गई है स्मिता को तुम पे या ध्रुव पे डिपेंडेंट होते हुए देखने की, या उसकी आज़ादी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या वजह है जो तुमने चाची और स्मिता का इतना बड़ा दिन खराब कर दिया? आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं है राघव। राघव जी, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन रीत ने आज जो कुछ भी किया है ना, ऐसे ही नहीं किया है। उसका कोई बहाना नहीं चल सकता है। मैंने हर बार रीत को ये समझाने की कोशिश की थी और हर बार ये बताया था कि ये दिन मेरे लिए कितना खास है, लेकिन नहीं, उसने आज मुझे मेरी हैसियत दिखा दिया कि मैं आज उसके लिए एक सिर्फ गरीब चाची हूँ, उसकी सगी माँ नहीं हूँ। और स्मिता भी उसके लिए सिर्फ नाम की बहन है। चाची जी आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ? ध्रुव और उन्नति ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे। एक रीत थी जिस पर मैंने भरोसा किया था, लेकिन उसने भी वही किया। मेरे दामाद और मेरे समधन जी खाली हाथ लौट गए और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? चाची सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई, रास्ते में ट्रैफिक था। ये शगुन का सामान। रीत, तुम्हें पता है एंडी अपना पूरा दिन इस तरह प्लान करता है कि एक सेकंड भी ट्रैफिक में वेस्ट ना हो, इसीलिए उसने शगुन भी ट्रैफिक आवर्स से पहले प्लान किया था। मैं जानती हूँ राघव, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, और शगुन का सामान भी मेरे पास है। तो कहाँ है वो लोग? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चले गए वो लोग। और ये सब शगुन का सामान है ना? ला मुझे। चाची चाची चाची, ये क्या कर रही हैं आप? चुप! एक शब्द और नहीं। तुम्हारे ना आने से तुमने जितने शब्द कहे ना, अब 1000 शब्द बोलने से भी वो कमी पूरी नहीं हो सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम आज के बाद स्मिता के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होगी। ना हल्दी में, ना मेहंदी में, और ना ही उसकी शादी में। चाची चलो रीत, चलो। राघव, मैं जानती हूँ आपको इस बारे में बात करनी है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा रीत। चाची जी ने जो कुछ भी कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही था। वजह चाहे जो भी हो रीत, तुम नहीं चाहती कि एंडी और स्मिता की शादी हो, क्योंकि तुम एंडी को पसंद नहीं करती, या तुमसे देखा नहीं जा रहा कि स्मिता अपनी जिंदगी में सेटल हो रही है। राघव, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि स्मिता अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और खास तौर से तब जब वो खुद इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें आदत हो गई है स्मिता को तुम पे या ध्रुव पे डिपेंडेंट होते हुए देखने की, या उसकी आज़ादी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या वजह है जो तुमने चाची और स्मिता का इतना बड़ा दिन खराब कर दिया? आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं है राघव। मेरी वहां लेट आने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि मैं उस औरत का इंतजार कर रही थी जिसने हमें चिट्ठी भेज के बताया था कि हमारा बेटा जिंदा है। मैं जानता था रीत कि तुम्हारी वहां लेट आने की कोई तो बड़ी वजह है, और वो मुझे तुम्हारे मुंह से उगलवानी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। रिवर्स साइकोलॉजी। आपको इस वक्त खेल सूझ रहा है जब मेरे अंदर इतना बड़ा तूफान आ रहा है राघव। ये मुसीबत तुम्हारी अपनी बुलाई हुई है रीत। जिस दिन वो चिट्ठी आई मैंने तुम्हें कहा था ना, किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है, लेकिन तुम चली गई वहां किसी औरत की बात पे भरोसा करके। तुम बताओ, वहां कोई औरत हमारे खोए हुए बच्चे के साथ आई? नहीं, कोई नहीं आया। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ रीत। तुम अपने अतीत में इतना उलझ गई हो कि तुम अपने आज पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। ऐसे ही रहा तो तुम अपने सारे रिश्ते खो दोगी रीत।